नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशु कीर्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को विस्तार से समझते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग का जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे कि मैम हमें डीएससी जो कि बीए फर्स्ट ईयर सिलेबस को हिंदी साहित्य का समझा दीजिए। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से पूरे विस्तार से समझते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को समझते हैं। क्या है सिलेबस के अंतर्गत? जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी को यहाँ पे पूरा का पूरी जानकारी आपको काल विभाजन, नामकरण से अवगत आपको कराया जाएगा। ये जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। युगीन परिस्थितियां और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य और समाज के अंतर संबंधों को समझ पाने में सक्षम हो सकेंगे। पहले बिंदु की ओर थोड़ा सा पहले और गौर करते हैं। विद्यार्थी साहित्य के इतिहास को, यानी इतिहास पहले हिंदी साहित्य का कैसा था, कैसे लिखा जा रहा था, इसके बारे में विस्तार से इस में आप समझेंगे। दूसरा है काल विभाजन। काल यहाँ पे जो समय पीरियड होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आदिकाल का समय जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलग है, राम कुमार वर्मा के अनुसार अलग है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार अलग है। तो ये सब काल विभाजन को आपको विभिन्न विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार काल विभाजन को समझना होगा। हिंदी साहित्य का जैसे भक्ति काल है, रीतिकाल है, इन सब का काल विभाजन आपको यहाँ से समझना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम नामकरण के अंतर्गत। जैसे आपको मैंने कहा कि नामकरण जैसे अलग अलग नामकरण यहाँ पे किया गया है। आदिकाल को जैसे वीरगाथा काल नाम कहा जाता है, तो आप पे परिचित होंगे। वैसे ही विभिन्न विभिन्न विद्वानों के माध्यम से आदिकाल का नामकरण विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने किया है, उससे आप अवगत हो पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड, युगीन परिस्थितियां और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य और समाज के अंतर संबंधों को समझ पाने में आप सक्षम हो सकेंगे। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि युगीन परिस्थितियां, जैसे जो भी परिस्थितियां उपज रही थी यहाँ पे, जैसे आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, भक्ति काल की परिस्थितियां क्या थी, रीतिकाल की क्या परिस्थितियां थी, आधुनिक काल की क्या परिस्थितियां थी, जो कि इस समय ऐसा इतिहास लिखा जा रहा था, आदिकाल का इतिहास, भक्ति काल का इतिहास, रीतिकाल का इतिहास। तो परिस्थितियां ऐसी थी, जो भी परिस्थितियां रही होंगी, जैसे धार्मिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां, तो ये युगीन परिस्थितियां के अंतर्गत आएंगे। तो अलग अलग काल जो नामकरण किए गए हैं उसमें परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी देंगे। साहित्यिक परिस्थितियां भी यहाँ पे कैसी थी, तो उस आधार पर साहित्य लिखा जा रहा था, जो समाज के अंतर संबंधों को आप समझ पाने में सक्षम होंगे। अगला बिंदु है, यहाँ पे आप देखेंगे कि युगीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में व्यापक दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। यानी इस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थी, व्यापक दृष्टिकोण क्या था, युगीन समाज के परिस्थितियों को लेकर साहित्य कैसा लिखा जा रहा था, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगला यहाँ पे हम चौथे के बारे में बात करें, जो है आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक। आपको पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में डीएससी में आदिकाल से लेकर रीतिकाल का संपूर्ण जो भी रचनाकार आएंगे, जो भी रचनाएं आते हैं, और उसके विविध विषयों पर विश्लेषण अध्ययन करना होगा। तो आदिकाल जैसे आप 9th 10th 11th 12th में जो भी आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे थे, अब इसको विस्तार से आपको पूरा पढ़ना है। आदिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की विशेषताएं, सारा यहाँ पे जो भी लेखक आएंगे, जो भी कवि आएंगे, उसको हम विस्तृत रूप से वीडियो के माध्यम से और क्लास के माध्यम से हम समझ पाएंगे, जिसके विविध विषयों पर विश्लेषणात्मक विचारशीलता का विकास हो सकेगा, जिसमें आप अच्छे से उस चीज़ों को उसके बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में आप पूरी संपूर्ण जानकारी आप इस पेपर के माध्यम से ले सकते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे हिंदी गद्य के आविर्भाव के प्रधान कारणों की परिस्थितियों को समझ पाएंगे। यानी हिंदी गद्य जो आता है, वो हिंदी गद्य कैसे आया, इस समय जैसे देखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इस यहाँ तक जो है साहित्य काव्य लिखा जा रहा था। जैसे ही आधुनिक काल आता है, तो आधुनिक काल में आप देखते हैं कि काव्य जो है हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था, जिसमें काव्य लिखे जा रहे थे और गद्य भी लिखे जा रहे थे। गद्य मतलब यहाँ पे कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज,
संस्मरण इत्यादि विधाएं लिखे जा रहे थे, जिसके बारे में हम कथेतर जैसे हम कहते हैं। तो हिंदी गद्य के आविर्भाव के प्रधान कारणों और परिस्थितियों को भी यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट तक आपको यहाँ पे प्रोवाइड दिया, मतलब आपको जानकारी दी जा रही है, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट में आपको पहले यूनिट में हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा और समस्या, यानी इतिहास में जो लिखा जा रहा था, जो इतिहास लिखने की शैली कैसी थी, कैसा साहित्य था, उसकी परंपरा कहाँ से शुरू होती है और समस्या क्या क्या आई, ये भी आपको लिखना होगा, जानकारी आपको करनी होगी। हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन और नामकरण के बारे में हमने थोड़ा सा भी जानकारी दे दी है, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे आदिकाल, सामान्य परिचय और प्रवृत्तियाँ, जिसमें आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थी, जैसे मैंने कहा कि विशेषताएँ क्या थी, तो उनका आदिकाल का परिचय हमें अच्छे से समझ लेना होगा। जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी और क्लास में भी आपको जानकारी दी जाती है कि आदिकाल कैसे आया, उस समय साहित्य कैसा था, और इस समय जैसे देखेंगे हम सिद्ध साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल के समय में सिद्ध साहित्य आए, तो सिद्ध साहित्य का पूरा विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। नाथ साहित्य क्या है, जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इत्यादि नाम आते हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है। सिद्ध साहित्य में जैसे बात कर रहे थे आपको सरहप्पा, शबरप्पा, लुइपा, ये सब साहित्य आएंगे। अगला है रासो काव्य, जैसे कि आज मैंने खुमान रासो, दलपत विजय, रासो काव्य के बारे में एक आज वीडियो प्रोवाइड कराया है, तो रासो काव्य के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। लौकिक साहित्य आ जाएगा, क्या है लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, जैसे जैन धर्म के बारे में जानते हैं। ये सारा का सारा आपको सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पे सुविधा दी जाएगी और आपको जानकारी पूरी बताई जाएगी कि ये सारा साहित्य आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तीसरे यूनिट की बात हम करते हैं, जिसमें भक्ति काल से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। भक्ति काल में आप देखेंगे कि सामान्य परिचय क्या था, कैसे भक्ति काल, आदिकाल के बाद भक्ति काल आया, तो भक्ति काल कैसे निर्मित होती है, कैसे यहाँ पे साहित्य एकदम से बदल जाता है और भक्ति काल लिखा जा रहा है, तो उसका सामान्य परिचय, जैसे कि भक्ति काल दक्षिण भारत से दक्षिण में लिखा जा रहा था, उत्तर दक्षिण क्षेत्र में ये ज़्यादातर जो है भक्ति काल यहाँ पे से प्रारंभ होती है। अलग अलग विद्वानों ने, गिरसर ने, कबीरदास ने, यानी सबके अलग अलग विद्वानों के मत यहाँ पे आपको मिलेंगे भक्ति काल के अंदर, जिसमें विशेषताएं आपको पढ़नी है और कवि कौन कौन से थे। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निर्गुण भक्ति धारा, जैसे ये आप छोटी क्लास में यानी 9th 10th 11th क्लास में पढ़ा है, निर्गुण भक्ति धारा क्या है, प्रेम मार्गी कहाँ से आए, ज्ञान मार्गी क्या थी, ये सारा आपने पढ़ा है। तो आपको इस सबको विस्तार से पढ़ना है। सगुण भक्ति धारा, जिसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं, तो ये आपका थर्ड यूनिट के अंतर्गत आ जाता है। चौथे यूनिट में आप देखेंगे कि रीतिकाल, क्योंकि आपको आदिकाल से रीतिकाल तक का अध्ययन करना है। रीतिकाल में रीतिकाल का सामान्य परिचय, इनकी विशेषताएं और इनके कवि कौन कौन से हुए थे, इन सबको जानकारी लेना है। साथ में आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये काव्य धारा थे, तो यहाँ से जितना भी आप देख रहे हैं इन सब को आपको 15 क्लास यानी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि इसमें अगले वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगी कि किस किताब से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहेंगे तो आपको मैं सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिलेबस है आपके कंपटीशन को लेकर भी है और नेट सेट की परीक्षाओं को भी लेकर है, तो पूरा का पूरा सिलेबस भी आप अगर अवगत होंगे तो ये नेट सेट की परीक्षा में भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिलेबस को समझाने का प्रयास किया है। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, किस किताब से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।